अब ये पता नहीं कहाँ होगा। और अब तो ये कब्रिस्तान शुरू हो गया है। मौजीद कहाँ भेज दिया है और इस फोन के सिग्नल भी नहीं आ रहे। आप इस पते को जानते हैं? जी, आप सामने से जाकर अपने उल्टे हाथ मुड़ जाएं। यहाँ जी। ये आदमी कहाँ गया? अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ये कतबा बनवाना है। नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है। माँ का नाम? आपको कैसे पता चला कि मैंने अपनी माँ का कतबा बनवाना है? मैंने तुम्हारी माँ का नाम पूछा है। जी 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 जी, ये शाहिदा सिद्दीकी उनका नाम है और वक्त वफ़ात और तारीख़ पैदाइश इस कागज़ पर लिखी है। शाहिदा सिद्दीकी। ये कतबा तो मैं 3 दिन पहले का बना चुका हूँ। जी 3 दिन पहले? वो सामने देखो, शाहिदा सिद्दीकी का कतबा पड़ा हुआ है, देख लो। मगर ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ तो 3 दिन पहले ही फौत हुई है। तुम ही बता कर गए हो ना, और 1000 रुपया भी दे गए थे। बाकी के 1500 दो और कतबा ले जाओ। ये कैसे हो सकता है? मैं आपके पास यहाँ पहली बार आया हूँ। वो कतबा देख लो, अगर उसमें कोई गलती हो तो मुझे बता दो, और बाकी के पैसे मुझे दो, मुझे और भी बहुत काम। देख लो। आ गए तुम? कहाँ थे सारा दिन? कोई आया था? नहीं। झूठ मत बोलो, मैं राहिल के सिगरेट के ब्रांड को अच्छी तरह जानता हूँ। जानते हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो? शट अप! मेरी बीवी होकर किसी और के साथ चक्कर चला रही हो। तो तुम्हें किसने कहा है ये सो कॉल्ड रिश्ता निभाने के लिए? जब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी उसको दिखावा करने के लिए करते थे ना सब कुछ। खबरदार, मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज मत कहना। मुझे भी कोई शौक नहीं है। मेरी जान छोड़ दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। क्यों नहीं रहना चाहती? ऐसा क्या है उस राहिल में? वो सब कुछ जो तुम में नहीं है। तुम जो चाहती हो वो मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, मेरा रास्ता छोड़ दो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा हर रास्ता मुझसे शुरू होगा और मुझ पर ही खत्म होगा, समझे तुम? काम क्या है तुम्हें? मुझे एक कतबा बनवाना है। ये कौन है? ये मेरा दोस्त मलिक है। मगर इसकी जिंदगी में तो अभी काफी वक्त पड़ा हुआ है। मैं भला किसी जिंदा शख्स का कतबा कैसे बना सकता हूं? आपको कैसे पता?
कि ये फौत नहीं हुआ। मेरे साथ मजाक मत करो। अगर मैंने किसी जिंदा शख्स का कत्बा बना दिया तो वो मर जाएगा। अच्छा तो फिर आप इस नाम का कत्बा बना दें। अब ये कौन है? ये मेरी बीवी है। मगर इसकी जिंदगी भी अभी काफी पड़ी है। मैंने कहा ना कि अगर मैंने किसी जिंदा शख्स का कत्बा बना दिया तो वो मर जाएगा। मैं यही चाहता हूँ। क्या मतलब? देखिए, मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती। वो ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि उसका कोई इलाज नहीं। उसका रोना, उसका सिसकना मुझसे देखा नहीं जाता। प्लीज आप मेरी मदद करें, मेरी मदद करें आप। ठीक है, 3 दिन बाद आ जाना। अच्छा, ये फिर आप पैसे लें। अभी सिर्फ 1000, बाकी के कत्बा बनने के बाद पर्ची भी दे दो। अब्दुल लतीफ़ भाई, बहुत अफसोस हुआ। अभी भाभी की उम्र ही क्या थी, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के आगे हम सब लोग बेबस हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको सब्र अता करे। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे आप इजाज़त दें। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा आप। बहुत शुक्रिया। साहिरा का? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे और राहील को कभी एक नहीं होने दोगी। अब मैं तंग आ चुकी तुम्हारे और अपने इस खोखले रिश्ते से। इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारा ये घर छोड़कर चली जाऊंगी राहील के साथ। मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगी, इसीलिए मैंने तुम्हारा पता पहले ही साफ कर दिया। मगर मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे, लेकिन मैंने तुमसे जान छुड़वाने के लिए प्लान बना लिया। मुझे माफ कर देना, लेकिन जब तक तुम मरोगे नहीं, मेरी खुशियों का रास्ता कभी साफ नहीं होगा। अब तुम सोचोगे कि मैं तुम्हें कैसे मारूंगी, तुम कभी जान भी नहीं पाओगे। तुम्हारा तोहफा अलमारी के पास पड़ा है, देख लेना। Ah.